फांसी की सजा होनी चाहिए। फांसी की सजा होनी चाहिए। 2026 में जिन लोगों ने पेपर आउट किया है उन्हीं लोगों का हाथ 2025 वाले आउट में भी था। इनके पीछे क्या बड़ी वजह हो सकती है? पैसे और पावर का ये जो गठजोड़ है वो आम इंसानों के टैलेंटेड बच्चों के ऊपर भारी पड़ता जा रहा है। बार बार लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, उनका तो विश्वास इस सिस्टम से उठता चला जाएगा। सरकार को सामने आकर के, टेस्टिंग एजेंसीज को सामने आकर के फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी और वादा करना पड़ेगा कि फुल प्रूफ सिस्टम हम कैसे तैयार करेंगे। इस देश का जो युवा है, जो जिंजी कहा जा रहा है, वो नाराज है। नाराजगी किससे है? सरकार से है। किस लिए है? बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर और लीक होते पेपर को लेकर। नीट का पेपर लीक हुआ, लेकिन इसी बीच चर्चा यह भी होने लगी कि एसएससी जीडी का जो पेपर है वो कैंसिल हो गया है। प्रयागराज हो, लखनऊ हो, कानपुर हो, एक बड़ा आक्रोश युवाओं का देखा गया। लेकिन आज इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वेदांत पीसीएसजे के जो संचालक हैं डॉक्टर अनुराग यादव जी हैं। आपसे बेहतर जो छात्रों का दर्द है, जो युवाओं का दर्द है, वो कौन समझ सकता है? क्या जिस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं उस पर जो छात्र हैं उनका आक्रोश जायज आप मानते हैं? बिल्कुल जायज है। सबसे पहली चीज कि हमें ये समझना होगा कि सिर्फ एक पेपर लीक ही नहीं है ये जी। इसके कई डायमेंशन हैं। एक तो एस्पिरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए, दूसरा उनके पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए, और तीसरा हमारे सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए। तो सबसे पहले हम एस्पिरेंट को ले रहे हैं। वो एस्पिरेंट जो रातों दिन, महीनों, साल 100% डेडिकेशन के साथ इस प्रतियोगी परीक्षा में लगा हुआ है, उसके लिए जीवन का मतलब ही है सफलता। वो जब अपनी पूरी डेडिकेशन देने के बाद एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचता है तो उसको पता चलता है कि पेपर लीक है। उसके ऊपर क्या गुजरती है? वो पीड़ित है। क्या सरकार उस पीड़ित के कंपनसेशन के लिए कोई स्कीम दे रही है? कुछ नहीं दे रही है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो रहा है? कह दे रही है हम पेपर कैंसिल कर दे रहे हैं फिर से। क्या वो बच्चा फिर से वो जज्बा इकट्ठा कर पाएगा, फिर से अपने को कनेक्ट कर पाएगा, फिर से जाके उसी इफिशियंसी के साथ टेस्ट दे पाएगा? एक तो उसका जो मॉरल लॉस हो रहा है उसके लिए कुछ नहीं। दूसरी चीज़ आते हैं पेरेंट्स। आज पढ़ाई का लेवल कितना महंगा होता जा रहा है, किस हिसाब से मध्यम वर्गीय या कमज़ोर वर्ग के लोग अपने बच्चों को पढ़ाने पे ध्यान दे रहे हैं। कोई अपना खेत बेच रहा है, कोई अपनी जमा पूंजी रख के इन्वेस्ट कर रहा है। एक बच्चे पे पूरे परिवार का भविष्य निर्भर है। अगर बच्चा सफल हो जाता है तो परिवार को अपनी मेहनत का फल मिल जाता है, और नहीं हो रहा है तो फिर वो परिवार स्ट्रगल कर रहा है। और उसको जब वो देखता है कि मेरा बच्चा रातों दिन पढ़ा, मेहनत किया, वो जाके एग्ज़ाम देने जब गया तो पेपर आउट हो रहा है। और तीसरी चीज़ ये सिस्टम पे। सिस्टम क्या है कि हम आगे आने वाली अपनी जनरेशन को क्या दे रहे हैं। जब हमारी जो जनरेशन नेक्स्ट अभी हाई स्कूल में है, 8th में है, 9th में है, वो किस हौसले से तैयारी करे। बार बार लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, उनका तो विश्वास इस सिस्टम से उठता चला जाएगा। और जब लोगों का विश्वास ही किसी सिस्टम से उठ जाएगा तो वो सिस्टम तो अपने आप कोलैप्स होने जा रहा है। तो यहाँ पे इन तीनों डायमेंशन पे सरकार को सोचने की जरूरत है, और सरकार की ये जिम्मेदारी है कि कोई फुल प्रूफ प्लान लेकर के आए। जैसे सोचिएगा इसमें कि आखिर ये पेपर सिविल सर्विसेज में क्यों नहीं आउट हो जाता, ये पेपर जुडिशियल सर्विसेज के एग्जाम में क्यों नहीं आउट हो जाता, ये पेपर आईआईटी जेई में क्यों नहीं आउट हो पा रहा है, मेडिकल में ही लगातार क्यों हो रहा है, एसएससी में ही लगातार क्यों ऐसी घटनाएं सुनने में आ रही हैं। तो सरकारों को इस पे सोचने की जरूरत है, विदाउट प्लेइंग एनी ब्लेम गेम। ये इनकी टोपी उन पे, उनकी टोपी उन पे, कि ये कोचिंग वाले जिम्मेदार हैं तो ये जिम्मेदार हैं, वो जिम्मेदार हैं। नहीं, किसी को क्या, सरकार को सामने आकर के, टेस्टिंग एजेंसीज को सामने आकर के फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी और वादा करना पड़ेगा कि फुल प्रूफ सिस्टम हम कैसे तैयार करेंगे। आपने कहा और कोई पेपर लीक क्यों नहीं होते हैं? सरकार में एक मंत्री भी रहे हैं, गाजियाबाद से विधायक, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, उन्होंने अभी बयान दिया कि आर्मी का हिम्मत है तो लीक करके दिखा दे। बिल्कुल सही है, क्योंकि एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं, मेडिकल का एग्जाम नीट हम लोग ले रहे हैं।
आज छोटे से छोटा एग्जाम हम लोग देख रहे हैं, वो 2 स्टेज 3 स्टेज एग्जाम हो रहा है। और मेडिकल एक एग्जाम है जो 1 स्टेज है, ऑब्जेक्टिव है, बस जाओ गोला भरो, तुम एमबीबीएस हो गए। तो ये मेन वजह है यहां पे करप्शन की। जेई में क्या है, मेंस देंगे आप, फिर एडवांस देंगे आप, फिर जाकर के आपको कॉलेज मिलने जा रहा है। और वहां क्या है कि जेई मेंस कोई दूसरा इंस्टीट्यूट कराएगा और एडवांस कोई दूसरा इंस्टीट्यूट करा रहा है। तो अगर पेपर अब आपको आउट कराना है तो पहले तो 2 स्टेज पे कराइए, और दोनों एजेंसीज अलग अलग हैं, तो ये संभव नहीं हो पा रहा है। और यहां क्या है, एक एनटीओ को पकड़ लिया गया है, वो साल दर साल वही एग्जाम करा रहे हैं, लोग उनके पैटर्न को भी फॉलो कर रहे हैं और सारे अपने सिस्टम में सेटिंग में लग गए हैं। और इतने हाथों से होते हुए ये पेपर गुजरता है कि कहीं न कहीं फिर उसमें बीच में इंटरप्शन हो जाता है। जैसे पेपर सेट करेगा कोई, प्रिंट करेगा कोई, ट्रांसपोर्ट करेगा कोई, रखेगा कोई, सेंटर पे पहुंचा रहा है कोई, वहां पे खोल के दिखाने वाला है कोई, पेपर कंडक्ट कराने वाला है कोई, उसके बाद पेपर जब हो जा रहा है तो उसे रखने वाला है कोई, वो जब जा रहा है चेक होने के लिए तो वो पहुंचाने वाला है कोई। जब इतने हाथों से होता हुआ वो पेपर गुजरेगा तो कोई ना कोई तो बीच में एक कमजोर कड़ी होगी और वो टूटेगी, और ये हो रहा है। यहां पे इस बार सरकार से जो सबसे बड़ी शिकायत है वो ये है कि पिछली बार भी यही पेपर नीट का आउट हुआ, 25 में भी, अब 26 में भी हुआ है। पिछली बार एनटीए ने एक्सेप्ट किया, सरकार ने एक्सेप्ट किया, सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया कि पेपर आउट हुआ था। लेकिन विडंबना देखिए, हमारे यहां पेपर आउट हुआ था लेकिन कैंसिल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारे सुप्रीम कोर्ट के हाथ में जिन्न आ गया था, और उस जिन्न ने सुप्रीम कोर्ट को बता दिया था कि ये बस कुछ लोगों के हाथ में पहुंचा था, ज्यादा लोगों के हाथ में नहीं पहुंच पाया था, और इस वजह से हम ग्रेस मार्क दे करके पेपर कैंसिल नहीं करेंगे। इस बार वो जिन्न नहीं मिला और एनटीए ने सीधे पेपर कैंसिल कर दिया। अब जब प्रारंभिक जांच हुई है, सीबीआई जो जांच करके या एजेंसियां जो जांच करके रिपोर्ट दे रही हैं, उन्होंने सीधे रिपोर्टिंग की है कि 2026 में जिन लोगों ने पेपर आउट किया है उन्हीं लोगों का हाथ 2025 वाले आउट में भी था। तो जब ये पेपर आउट होना प्रूफ हो गया तो 25 में आपने कैसे पेपर को कैंसिल नहीं किया, और किस आधार पे आपने 26 वाला कैंसिल कर दिया? यही मेरा भी सवाल है, क्योंकि आपके पास लंबा अनुभव है, आपने कई बार ऐसी चीजें देखी हैं। तो आप क्या समझते हैं, ये जो लगातार लीक हो रहे हैं, इनके पीछे क्या बड़ी वजह हो सकती है? सबसे बड़ी चीज है जो समझना है कि मनी और पावर। जिसके पास पैसा है जरूरी नहीं है कि उसके पास टैलेंट भी हो, और लेकिन जिसके पास पैसा है वो पावर जरूर रख रहा है। तो वो पैसे और पावर का ये जो गठजोड़ है वो आम इंसानों के टैलेंटेड बच्चों के ऊपर भारी पड़ता जा रहा है। मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन मिसयूज कर रहा है, बिना पावर के हो ही नहीं सकता। इसका मिसयूज किया जा रहा है, मानते हैं? 101% विदाउट मनी एंड पावर के मिसयूज के पेपर आउट हो ही नहीं सकता। आम आदमी कहां पेपर आउट कर पाएगा भाई? उसे अपने बच्चे के पढ़ाने के लिए पैसे नहीं, वो पेपर आउट कराएगा? करोड़ों का गेम चल रहा है, तो गरीब आदमी या आम आदमी तो नहीं कर सकता। और पावरफुल जब तक लोग इस पे हाथ नहीं रखेंगे तब तक वो बच नहीं सकता। तो पैसे वाले और पावरफुल लोग, ये दोनों लोग मिले हुए हैं, दैट्स वाई पेपर आउट होता है, और कोई वजह नहीं। लेकिन इसमें नुकसान जो हो रहा है साफ तौर पर बच्चों का हो रहा है, भविष्य कहीं ना कहीं अंधकार में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या आप एक कोचिंग के संचालक भी हैं, क्या संदेश उन युवाओं के लिए आप देना चाहेंगे? हम इन युवाओं को 2 संदेश यहाँ जरूर देना चाहेंगे। पहले, जहाँ एडवर्सिटी है, परेशानी तो है, लेकिन बेटा हौसला रखिए और विश्वास रखिए अपने ऊपर, अपने कर्मों के ऊपर, आगे बढ़िए। लेकिन एट द सेम टाइम आप जेनजी हैं, जरा सरकारों से उनकी जवाबदेही पे प्रश्न पूछना शुरू करिए। भेड़ मत बनिए आप।
सरकार ने जो कर दिया सही है, फलाने ने जो बोल दिया वो सही है, नहीं, सब सही नहीं होता। जैसे हम लोग टीचर हैं, हम लोग क्लास में बच्चे से कहते हैं कि इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आप अपने क्वेश्चन पूछिए। तो उसी तरीके से जो सरकार हमारी है वो जवाबदेह सरकार है। जो सरकार जवाबदेह नहीं है, जो संस्था जवाबदेह नहीं है, जाहिर सी बात है कि वहां ट्रांसपेरेंसी नहीं है, और जहां ट्रांसपेरेंसी नहीं है वहां डेमोक्रेसी नहीं है। तो इस वजह से हम अपने जेनजी से, अपनी जनता से, अपने स्टूडेंट से ये कहेंगे, मेहनत तो करो बेटा, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, चाहे लाख परेशानियां आ जाएं, हमें तो मेहनत करके ही आगे बढ़ना है। लेकिन एट द सेम टाइम आपको संस्थाओं की और सरकार की जवाबदेही भी तय कराना है, और वो आप सरकार से लगातार सवाल वैधानिक तरीके से, संवैधानिक ढंग से अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए पूछते रहना चाहिए। तो आप मानते हैं कि सरकार से जो जनजी है उनको जवाब मांगना चाहिए और सरकार को देना भी चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए, यही लोकतंत्र है। लोकतंत्र एक ऐसी प्रणाली है जो जनता के द्वारा और जनता के लिए है। तो जब जनता के सवालों का जवाब सरकार नहीं देगी और उसे संतुष्ट नहीं करेगी, तो ये सरकार किस काम की रहेगी हमारे लिए? हम ग्रीवांस झेल रहे हैं, 22 लाख बच्चे पेपर आउट होने से सफर कर रहे हैं, और कोई मैं किसी का नाम नहीं ले, सरकार का मेरा मतलब होता है सरकार, ये नहीं कि अभी वाली सरकार, पुरानी वाली सरकार, कल को आने वाली सरकार, नहीं, जो सरकार है उसकी बात हो रही है। अगर आप 22 लाख बच्चों के भविष्य को लेकर के आप, हमारा मुखिया एक स्टेटमेंट नहीं दे रहा है, और वही मुखिया एक हीरो हीरोइन की शादी हो जाती है तो उसमें बैठ के फोटो खिंचा लेंगे, ट्विटर पे आ जाएगा, सारी चीजें हो जाएंगी, लेकिन अभी तक तो 22 लाख बच्चों के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, और हुआ ही नहीं है, लगातार पिछले सालों से होता आ रहा है, एक ट्विटर तो पे हमें देखने को तो नहीं मिला। तो जवाबदेही कौन किसकी है? जब सारी चीजें सही हों तो मुखिया जिम्मेदार है, और जब गलती हो तो एनटीए जिम्मेदार है। ये कैसे हो सकता है? ये तो हो गई छात्रों के लिए संदेश, लेकिन आप अध्यापक हैं तो सरकार को भी संदेश दे सकते हैं। बिल्कुल। ऐसी चीजें दोबारा ना हो, इसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे सरकार को? सरकार को हमारा एक संदेश है, या यूं कहें मशवरा है, सलाह है कि एक तो ये जो एग्जाम हो रहा है नीट का, इसको आप वन डे एग्जाम मत बनाइए, एमसीक्यू तक सीमित। इसमें एमसीक्यू तक सीमित रहने से करप्शन को इनविटेशन मिल रहा है। तो पहली चीज तो 2 टाइप का सजेशन है। एक तो एमसीक्यू के साथ इसमें डिस्क्रिप्टिव भी डालिए। तो जैसे होता है कि प्रीलिम्स में आप एमसीक्यू लेवल पे रख लीजिए, इसका जो एडवांस कराइए उसको डिस्क्रिप्टिव करा दीजिए। अब डिस्क्रिप्टिव पेपर आउट होना और उसको सॉल्व करना बड़ा मुश्किल है, जिस बच्चे में टैलेंट होगा वही करके जाएगा। जैसे आईआईटी में मेंस और एडवांस हो रहा है, ठीक है, तो वैसे ही आप क्या करिए कि एक बार आप एमसीक्यू ले लीजिए और दूसरे सेकंड स्टेज पे आप डिस्क्रिप्टिव ले लीजिए। एक ये सजेशन। दूसरी, संस्थाओं को चेंज करिए। एनटीए की बपौती नहीं है कि एक बार उनको मिल गया तो साल दर साल बस वही चलते रहेंगे। कई एजेंसियों को डेवलप किया जाए और सफल करके दिया जाए। एक बार इनको मिल गया, एक बार इनको मिल गया, एक बार इनको मिल गया, ये सब सारी चीजें। और उसमें भी हमें क्या देखना है कि ये जो 2 स्टेज में जब कराए जाएं तो एक स्टेज दूसरी एजेंसी कराएगी, दूसरा स्टेज दूसरी एजेंसी कराएगी। तो इन सब चीजों को करने के बाद तब कहीं ट्रांसपेरेंसी दिखेगी हमको। और दूसरी चीज, ये जो लॉ बनाया गया है अभी इन चीजों को लेकर के, पब्लिक एग्जामिनेशन, इसमें सजाएं बहुत कम है, इसमें सजा बहुत ज्यादा बढ़ाई है। ये तो लगता है कि सामान्य चोरी करके भी 3 साल तक की सजा मिल जाती है, और इतने बड़े लेवल पे कांड करके भी 10 साल तक की सजा देके छोड़ देते हैं। तो हिम्मत बढ़ जाती है। हिम्मत, उनको पता है कि जहां हजारों करोड़ का सिंडिकेट चल रहा है, वहां 1-2 मेन आदमी भारत में पता है कि कभी नहीं पकड़ा जाता है। 4-6 छोटे मोटे प्यादे उठा लिए, उनको सजा दे भी दिया तो उनको पता है कि कितने दिन में जाएंगे। भारत तो ऐसा देश है जो पैसे के लिए लोग अपनी किडनी बेच देते हैं, 10 लाख रुपए में किडनी बेच देंगे, और जहां हजारों करोड़ की बात होगी वो 10 साल जेल में नहीं रह लेंगे। तो पहले तो इसमें फांसी की सजा दी जाए, कि सजा बढ़ाइए, फांसी की सजा होनी चाहिए। फांसी की सजा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति की जब हत्या होती है तो एक व्यक्ति मरता है, लेकिन 22 लाख स्टूडेंट के साथ जो हो रहा है तो 22 लाख स्टूडेंट के करियर की हत्या हो रही है।
तो इसको बहुत सीरियसली लेने की जरूरत है, बहुत लाइटली नहीं ले लीजिए। अच्छा एक पेपर ही तो था, कुंभ का मेला थोड़ो न है, हर साल आ जाएगा, तो यही चीज कह दिया जाए कि चुनाव हुआ है फिर कैंसिल करके अगला चुनाव करा दीजिए। कुंभ का मेला थोड़ो न है कि 12 साल बाद आएगा, फिर चुनाव है, चलिए। है तो ये नहीं होता ना पॉलिटिकल सिस्टम में। तो उसी तरीके से हमें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि हमारे छात्रों को फुल प्रूफ पूरी ईमानदारी के साथ परीक्षा देने का अधिकार मिले। अगर हमें राइट टू एजुकेशन है तो भाई साहब याद रखिए, मुझे राइट टू फेयर एग्जाम भी है, और जहां राइट टू फेयर एग्जाम नहीं है वहां राइट टू एजुकेशन का कोई मतलब नहीं है। तो टू प्रोटेक्ट राइट टू एजुकेशन, ये जरूरी है कि राइट टू एग्जाम को प्रोटेक्ट कराया जाए, और जब तक राइट टू एग्जाम प्रोटेक्टेड नहीं है, राइट टू एजुकेशन का कोई मतलब नहीं है, दिखावा है, ढकोसला है। ठीक है, डॉक्टर अनुराग यादव जी थे, जिनका साफ तौर पर संदेश है युवाओं के लिए और इस सरकार के लिए भी। इसके साथ ही उन्होंने एक बड़ी मांग भी की है कि जो लोग इन चीजों में संलिप्त पाए जाते हैं उन्हें सीधे तौर पर फांसी की सजा देनी चाहिए। आपकी क्या राय है? जो लीक होते पेपर हैं उनके लिए कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस बातचीत में फिलहाल इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ अमन सिंह वत्स, लखनऊ।